हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस के कॉन्सेप्ट को। सो माय नेम इज आस्तिक साहू एंड दिस इज योर चैनल फिजिक्स के मास्टर। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। तो बच्चों टॉपिक हमारा है, जल्दी से डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक। अब सबसे बड़ी बात आती है कि सर ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इससे पहले हम एक छोटी सी बात करने वाले हैं। क्या कि भाई हमने क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक, वो किसके इक्वल होती है? 1/4πε0 Q/r², या E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। ठीक, किसके? E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो कम होती जाएगी। ठीक, ये चीज हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। फिर एक चीज हमने और पढ़ी थी कि अगर प्लस चार्ज है, ठीक, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आउटवर्ड होगी। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, और अगर निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड होगी। पढ़ा था? ठीक, अब इसी पॉइंट को हमें ध्यान भी रखना है। ठीक, और हमें अब बात करनी है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की। तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या था? देखिए, हम बात करने वाले हैं मिस्टर फैराडे, माइकल फैराडे, जिनका पूरा नाम था फैराडे साहब। फैराडे साहब ने एक बात कही। क्या कही? उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो नेचर है वो कैसा होगा। मतलब किसी पॉइंट पर, भाई जैसे हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमें पता है, ठीक, तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या होगा उसको विजुअलाइज करने के लिए उन्होंने किसका कॉन्सेप्ट दिया? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का। क्या समझ में आया कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या है उसको विजुअलाइज करने के लिए। अब विजुअलाइज क्या होता है? विजुअलाइज मतलब कल्पना, इट मीन्स इमेजिन कैसी होगी। तो उसको विजुअलाइज करने के लिए बच्चों उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का। बात आई समझ में? तो क्या समझ में आई कि हमने ये कहा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, तो मतलब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी जरूरत क्या है। तो हम क्या लिखेंगे, हमें ये कोई डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूं मैं, ये बस तुम्हारे लिए इसलिए लिख रहा हूं कि तुम्हें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्यों दिया गया, इसका कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया। ठीक, तो टू विजुअलाइज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at a given point, ठीक, विजुअलाइज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट। ठीक, फैराडे ने क्या दिया? फैराडे ने इंट्रोड्यूस किया किसका कॉन्सेप्ट? ठीक, तो फैराडे इंट्रोड्यूस the concept of electric lines of force। ठीक, क्या समझ में आया कि इंट्रोड्यूस फैराडे ने इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को इंट्रोड्यूस किया। क्यों? किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर को जानने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए। ठीक, बात आई समझ में? चलिए, तो इतनी ये तो बात हो गई कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया, ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती क्या है।
ठीक, हम उसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, मुझे ये नहीं लिखना है, मुझे बस इसलिए मैंने इसको लिखा कि आपको कम से कम पता तो हो कि ये है क्या, क्यों दिया गया। ठीक, अच्छा आगे बढ़ते हैं अब यहीं पर। अब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है क्या, देखिए कुछ कोई नई चीज उन्होंने नहीं बताई, सब कुछ वही था, केवल उन्होंने उसका इमेजिनरी कॉन्सेप्ट दे दिया, विजुअलाइजेशन देखा, बस और कुछ नहीं था। चलिए, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे देखते थे, या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम कैसे देखते थे, कोई भी पॉइंट चार्ज लेते थे और उसके आसपास कोई हम दूसरा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाते थे, तब हमें पता चलता था कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की फीलिंग कर रहा है, रिपल्शन। तो इन्होंने भी वही काम किया, इन्होंने क्या किया कि एक पॉइंट चार्ज लिया, उस पॉइंट चार्ज के आसपास ठीक एक आइसोलेटेड पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव करवाया, और मूव जैसे जैसे वो मूव कर रहा था उसके बेसिस पर उन्होंने लाइंस को ड्रॉ किया, इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ किया। इसी लाइंस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। क्या समझ में आया, उन्होंने क्या किया कि जो पॉइंट चार्ज था, पॉइंट चार्ज के पास में एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव करवाया, और वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जैसे जैसे मूव कर रहा था तो उसके पाथ को उन्होंने ट्रेस कर दिया, और इसी को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। जो इमेजिनरी लाइन उन्होंने ड्रॉ करी वही हमारी है क्या, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब एक्चुअल में ऐसी लाइंस नहीं कि ऐसे ऐसे तुम्हें दिखाई पड़ेंगी ना, वो विजुअलाइजेशन था। ठीक, बात आ रही है समझ में। तो अगर कोई पूछ लेता है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डेफिनेशन आप क्या लिखने वाले हो, तो उस डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, आप ये डेफिनेशन देख लीजिए कि एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक, एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी, ठीक, लाइंस या कर्व, लाइंस भी हो सकती हैं और कर्व, ठीक, इज एन इमेजिनरी लाइंस और कर्व, ठीक, इमेजिनरी लाइंस और कर्व, ठीक, कैसे बनेंगी ये, which is traced by an isolated positive test charge, isolated positive test charge, ठीक, तो which is traced by, ठीक, traced by an isolated positive test charge, किसमें, in an electric field के अंदर, ठीक, charge in an electric field, ठीक, बात आई समझ में, क्या समझ में आई कि देखिए an electric line of force is an imaginary lines, मतलब ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइंस है या कर्व है, which is traced by an isolated test charge in an electric field, बात आ रही है समझ में, ठीक, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उन्होंने यूनिट पॉजिटिव, भाई जो पॉइंट चार्ज था उसके पास में एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव करवाया, और उसके बेसिस पर जो पाथ ट्रेस हुआ उसी को उन्होंने नाम दे दिया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक, तो ये डेफिनेशन आपको लिखनी है। अब अभी कुछ लोगों को अभी भी कम समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स उन्होंने ट्रेस कैसे किया। अब इसका हम केसेस के बेसिस पर तुम लोगों को बताने वाले हैं कि कैसे कैसे उन्होंने ट्रेस किया, ठीक, तो पहले तो ये हो गया उसका कॉन्सेप्ट कि क्यों दिया था, ये हो गई इसकी डेफिनेशन, ठीक, कि हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन में। अब हम बात करने वाले हैं कि उन्होंने ट्रेस कैसे किए बात, ठीक, तो इसको हम केसेस के बेसिस पर समझेंगे बच्चों। केसेस का मतलब है कि यहां पर हम डिफरेंट केसेस की बात करने वाले हैं, जैसे केस फर्स्ट, ठीक, अब केस फर्स्ट में हम क्या पढ़ेंगे, देखिए केस फर्स्ट में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, electric lines of force due to an isolated
यूनिट पॉइंट चार्ज, ठीक। क्या समझ में आया कि आइसोलेटेड यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या आइसोलेटेड यूनिट पॉइंट चार्ज, या तुम यहां पर पॉजिटिव लिख लो, पॉजिटिव, ठीक, पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। मतलब अगर हम कह दें कि जो पॉइंट चार्ज है वो तुम्हारा पॉजिटिव है, तो फिर उन्होंने लाइंस को कैसे ड्रॉ किया, ठीक, चलिए देखिए। तो भाई यहां पर ये है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ठीक, प्लस क्यू, ठीक है, क्या है ये, प्लस क्यू पॉइंट चार्ज। अब अगर ये पॉइंट चार्ज है तो इस डेफिनेशन पर जरा ध्यान दीजिए, ठीक है ना, डेफिनेशन पर ध्यान दीजिए, हम केवल पॉजिटिव दिखा दे रहे हैं। चलो देखो डेफिनेशन पर ध्यान दो। तुमने एक पॉइंट चार्ज क्यों रखा, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, हम कैसे पता करेंगे, हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाएंगे, ठीक, उसको मूव करवाएंगे, तो उसका जो पाथ ट्रेस होगा वही हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे यहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा, हमेशा ध्यान रखना टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक, केवल इसका नेचर चेंज करेंगे, हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो यहां पे जैसे मैंने रखा, ठीक, तो यहां पर, ठीक, यहां पर एक लाइन ड्रॉ करी, पॉजिटिव था तो उसका डायरेक्शन किधर होगा, ये बता चुके हैं। अब सर यहां क्या पॉजिटिव टेस्ट चार्ज करके नहीं दिखाएंगे, कोई जरूरत नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तो आप मूव करवा रहे हो, आप ड्रॉ करते चले जा रहे हो, ठीक। तो कहने का सेंस ये है कि हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव कर रहे हैं, तो उसके थ्रू जो पाथ ट्रेस होगा बस उसी को हम यहां पर दिखाएंगे, ठीक। फिर ऐसे ही इधर, ठीक, ऐसे दिखा दे रहे हैं, ठीक, ये देखिए। तो ये तुम्हारा है एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक, विजुअलाइजेशन, दैट मींस ये आपकी है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। बात समझिए कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस क्या कह रही थी, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ये बताती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का विजुअलाइजेशन कैसा है, तो इसलिए यही कॉन्सेप्ट फैराडे ने दिखाया। अब अभी अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था कि ये कोई जरूरी नहीं कि लाइन तुम्हें ऐसी ऐसी दिखाई पड़ेंगी, ना, दिखाई नहीं पड़ेंगी, वो क्या है, एक इमेजिन है, इमेजिनेशन है, ठीक, बता रही है ना समझ में। चलिए, तो ये आपका पॉजिटिव के कारण हो गया। अब दूसरा अगर मैं बात करूं, ठीक, दूसरा कि केस सेकंड क्या होगा, केस सेकंड में बच्चों हम क्या लेंगे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू एन आइसोलेटेड नेगेटिव पॉइंट चार्ज, ठीक। तो मैं लाइंस ड्यू टू एन आइसोलेटेड नेगेटिव पॉइंट चार्ज, समझ जाओगे ना, पॉइंट चार्ज, ठीक। अब नेगेटिव ले लो, नेगेटिव ले लो, तो मैंने यहां पे लिया नेगेटिव, फिर वही चीज है कि लाइंस कैसे ड्रॉ होंगी, ये हो गई। और नेगेटिव का मतलब क्या है कि अगर हम यहां पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा, इसका मतलब इस बार जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन, दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन हम दिखाएंगे वो इनसाइड दिखाएंगे, इनवर्ड, सही है। देखिए ये आउटवर्ड जा रही थी सारी, सब आउटवर्ड, और ये क्या होंगी, इनवर्ड, ठीक, बता रही है ना समझ में। तो ये आपका हो गया दो केसेस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक, नोट्स बना लीजिए। अब हम लोग केस थर्ड की बात करने वाले हैं, हो गया। चलिए अब केस थर्ड में क्या होगा, केस थर्ड में अब हम दो चार्जेस लेने वाले हैं, अभी तो सिंगल सिंगल, सर अगर एक साथ ले ले तो क्या होगा, तो चलो, और एक साथ हम लोग दो टाइप से ले सकते हैं। एक बार हम एक पॉजिटिव ले और एक नेगेटिव ले, इक्वल एंड अपोजिट, और एक बार हम दोनों इक्वल और सेम नेचर के लिए, दैट मींस पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक। तो ये दो केसेस हम और पढ़ने वाले हैं, तो चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब अगर मैं यहां पे बात करूं बच्चों केस थर्ड की,
केस, ठीक, थर्ड। केस थर्ड क्या होगा कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, ठीक, इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। बात आई समझ में? चलिए अब इसके थ्रू कैसे बनाओगे, चलो देखो जरा ध्यान से देखना जरा। यहाँ पे एक नई चीज हम लोग बात करने वाले हैं, क्या अभी बताता हूं। देखिए अगर मैंने यहां पर सपोज दैट एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया और इससे कुछ डिस्टेंस पे मैंने यहां पे एक नेगेटिव चार्ज ले लिया, ठीक है ना। अब लाइंस कैसे ड्रॉ होंगी? अभी अभी मैंने पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो आउटवर्ड डायरेक्शन होगी और नेगेटिव होगा तो इनवर्ड, दैट मींस एंटर करेगी। पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव में एंटर करेगी, ठीक। चलो तो इसका मतलब अगर मैं यहां पर तुम्हें दिखाऊं कि यहां से लाइंस कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो, तो एक तो ये हो गई, देखो पॉजिटिव से निकल रही, नेगेटिव में एंटर कर रही है। एक इधर दिखा दो, ठीक, लीव कर रही है। एक इधर दिखा दो, एंटर कर रही है, ठीक। ये देखिए एंटर कर रही है। बात कंफ्यूज मत होना, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे आई, ये देखो पॉजिटिव से बाहर नेगेटिव के अंदर, दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पे देखो अंदर जा रहा है, ठीक। अब अगर हम और दिखाएं तो और भी हम दिखा सकते हैं, ऐसे, ठीक। ये देखिए पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव में एंटर कर रही है। और कैसे दिखा सकते हैं? ऐसे, ऐसे, ठीक। ये सब देखिए पॉजिटिव से निकल रही है, नेगेटिव में एंटर कर रही है, ठीक। ऐसे ही, ऐसे, ऐसे, ठीक। फिर यहां पे भी ऐसे ही हम दिखाएंगे, ये, ठीक है, ऐसे, फिर ये गई, ठीक, ऐसे गई। इसमें भी पॉजिटिव से नेगेटिव, ये देखिए, सही है। फिर ऐसे, ये बाहर की ओर है, ऐसे ये भी अगर मैं दिखाऊं यहां पे तुमको कि ये ऐसे, ये हो गई, ये हो गई। अब यहां पर देखिए ये क्या है, नेगेटिव, तो फिर इसका डायरेक्शन ये होगा, सही है। तो ये आपकी क्या बन गई, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ड्यू टू किसके थ्रू, दो इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। और ध्यान से सुनिए, कभी कभी आपके बोर्ड में ये बनाने को आ जाती हैं कि ड्रॉ करके दिखाइए, ठीक है ना, तो ड्रॉ भी करना आना चाहिए। अच्छा ये कुछ दिख रहा है ना, कैसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है केकड़ा है ना, बिच्छू जैसा दिख रहा है, क्यों? काट लेता है कभी कभी, ध्यान रखना, पूछा जाता है ये, और बना नहीं पाते बच्चे कभी कभी, तो इसलिए प्रैक्टिस करनी है कि कुछ भी नहीं बना देना है कि कहीं से भी पैर निकाल दो उसके। चलो अच्छा, तो ये आपका हो गया दो इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्जेस का। यहीं पर एक पॉइंट और है, कैसा पॉइंट सर? अगर मैं कहूं कि यहां पर तो भैया एक सिंगल पॉइंट था, तो तुमने कहीं भी दिखाना है तो तुमने दिखा दिया ऐसे ऐसे, लेकिन यहां पे तो अगर हम कहीं कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब है जैसे मैंने कह दिया यहां पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, दिखाओ, रिप्रेजेंट करके दिखाओ। कैसे दिखा दोगे भाई? ठीक है हम मान रहे हैं कि ऐसे जा रही है, पॉजिटिव से निकल रही नेगेटिव, लेकिन पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब यहां पे दिखाइए। मैं कह दूं यहां पे दिखाइए, कैसे दिखाएंगे आप? तो बच्चों यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि बुक्स में तुम्हारे और भी चीजें, डेफिनेशंस जो अभी मैंने लिखी थी उसमें टेंजेंट का भी नाम होगा, वो मैंने इसलिए नहीं लिखाई तुम्हें कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे पहले, ठीक। अब तुम्हें वो चीज दिखा दूंगा, आप डेफिनेशन में टेंजेंट को इंट्रोड्यूस नहीं करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए देखिए, अब मैंने यहां पर क्या किया कि अगर मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो मैं ऐसे नहीं दिखा सकता, इसके लिए हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। टेंजेंट तो जानते होगे, मैथमेटिक्स पढ़ते होगे, ठीक। टेंजेंट ड्रॉ, टच करती हुई लाइन।
तो जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट की हेल्प से उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हम अगर इस पॉइंट पर, मैं तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर दिखा दे रहा हूं, ठीक, अब ये आपको दिखाना नहीं है पॉइंट करके, आपको अगर डायग्राम बनाने को आता है तो आप केवल यही डायग्राम बना कर आएंगे। ये पॉइंट पर तो मैं तुम्हें निकालना सिखा रहा हूं, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी में जब पढ़ाऊंगा तो उसमें से क्वेश्चन तुम्हारे यहां पूछ ले जाता है। क्या पूछता है अभी बताता हूं, ठीक। अब देखिए, जैसे मुझे इस पॉइंट पर चाहिए तो इसके लिए मैं यहां पर क्या करूंगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा कुछ ऐसे। ये हो गई टेंजेंट। अब ये टेंजेंट हो गई, तो इस टेंजेंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, ठीक, तो इस टेंजेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, सिंपल सी बात है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, यहां पे ऐसे होगी, देखो ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अब सर टेंजेंट पीछे की ओर भी तो आ रही है, सर वहां पे आपने क्यों नहीं दिखाया, इधर क्यों नहीं दिखाया? अरे भाई ये देखो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो डायरेक्शन तो आपको पहले दिखाया इधर जानी चाहिए, ऐसे जानी चाहिए, तो हम इधर कहां से आ जाएंगे? इसलिए हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट जो ड्रॉ करी है, हम केवल इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएंगे, इधर नहीं दिखा सकते। बात आ रही है समझ में ना? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? और भी ड्रॉ कर लेते हैं, चलो इस पॉइंट पर निकाल लेते हैं। सपोज दैट अगर मैंने कहा इस पॉइंट पर निकालो, तो इस पॉइंट के लिए फिर तुम क्या करोगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो कुछ ऐसे, ठीक। ये टेंजेंट ड्रॉ करी। अब टेंजेंट अगर ड्रॉ करी, मैंने कहा यहां पर बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो तुम कैसे बताओगे? फिर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक, ये डायरेक्शन दिखाओगे, ठीक, दिख रहा है? चलो साफ साफ दिखा दे रहा हूं, ये है तुम्हारी लाइंस, और मैंने कहा कि इस पॉइंट पे दिखाओ, तो तुमने एक टेंजेंट कुछ ऐसे ड्रॉ करी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तुम कैसे दिखाओगे? यहां पर ये दिखाओगे, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, होगी? बता रही है समझ में? ये देखो, अब ऊपर नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव है, देखो ये जा रही है, जा रही है, तो इस बार तुम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाओगे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं? बात आ गई समझ में ना बच्चों, कि कैसे अगर आपको बताया जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल बताइए, तो आप कैसे करोगे? टेंजेंट दिखाओ और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा दो, और टेंजेंट हम किस साइड पर ले जाएं, जिधर डायरेक्शन होगी आपकी है, उधर को आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखानी है। मेरी बात आ रही है ना समझ में? ठीक। तो क्या समझ में आया कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए हम एक टेंजेंट ड्रॉ करके उस फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये चीज हम कब करेंगे, जैसे हम दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ले रहे हैं या दो सेम चार्जेस ले रहे हैं, उसमें हम ये चीज दिखा सकते हैं। बात आ गई समझ में? ठीक, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब लास्ट केस की बात करते हैं। लास्ट केस में क्या हम बात करने वाले हैं बच्चों, जब दो इक्वल तो हैं लेकिन वो सेम चार्जेस हैं, ठीक। तो जल्दी से इसको हटा दे रहे हैं, ठीक। इक्वल तो है लेकिन सेम है, तो जैसे एक ये पॉजिटिव हो गया, एक ये पॉजिटिव हो गया, ठीक। चलो अब इन दोनों के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, हमें इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को रिप्रेजेंट करवाना है, तो हम कैसे करवाएंगे, ठीक। देखिए ठीक भाई, ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, ठीक। ठीक, ये गई, देखो ये डायरेक्शन बाहर की ओर है, ठीक। और दिखा दो, ऐसे ऐसे ऐसे, ये, ठीक, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, ठीक। ये सब कहां होंगी, बाहर की ओर डायरेक्शन, क्योंकि पॉजिटिव है, जाएगी ऐसे ही, ठीक। सिमिलरली अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, इधर पे दिखाओ, इसके थ्रू दिखा दो, ठीक, तो इसके थ्रू भी दिखा सकते हो, ठीक। कैसे, ये है ना, ठीक है, और ये
ठीक, बाहर बाहर, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर हम इसको दिखाएं तो ऐसे ऐसे ऐसे, ये ठीक, और ऐसे ही ये हो जाएगी, ठीक, और ये, तो ये देखो सब बाहर की ओर होंगी। तो ये देखिए आपकी, और सपोज दैट ये एक पर्टिकुलर हमने पॉइंट ले लिया दोनों के बीच का, ठीक। तो देखिए कुछ ऐसे आपकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस बनने वाली है। बात आ रही है समझ में, ठीक, ये कुछ ऐसे बनेंगी। तो अगर आपसे कह दे कि दो इक्वल एंड सेम नेचर के चार्जेस हैं तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करिए, तो आप डायग्राम कैसे बनाएंगे, ऐसे। अब यहीं पर अगर मैं कह दूं कि दोनों निगेटिव हो तो क्या दिक्कत है, आप इस डायरेक्शन को चेंज कर लीजिए, हो गया काम। बात आ रही है समझ में। तो ये थे आपके 4 केसेस इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब आपके सिलेबस में आपके पेपर में जैसे पूछा जाता है उतना आंसर दीजिए, ठीक है। डेफिनेशन पूछिए, डेफिनेशन। अब यहां पर हम इसकी पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज, ठीक। अब प्रॉपर्टीज में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि अभी हम बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले प्रॉपर्टीज, तो इसको आप देख लीजिए, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक इसी का है प्रॉपर्टीज, ठीक। तो जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक। हटा दो, चलो भाई हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ठीक। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अब बच्चों प्रॉपर्टीज में हम क्या बात करने वाले हैं, चलो बारी बारी से। सबसे पहले तुम्हें एक पॉइंट अपने आप पता चल गया, क्या चीज, कि हमेशा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जो होगी वो पॉजिटिव चार्ज से क्या होगी, ओरिजिनेट होगी, निकलेगी, और निगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होगी। टर्मिनेट मतलब जाना। इसका मतलब पहला पॉइंट आपका क्या बन गया कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एंड टर्मिनेट नेगेटिव पॉइंट चार्ज। बात आई समझ में। तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि पहला पॉइंट, दे ओरिजिनेट फ्रॉम, कहां से, ठीक, या एट लिख दो, एट पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। बात आई समझ में, ठीक। क्या समझ में आई कि नेगेटिव चार्ज में वो क्या करेगी, टर्मिनेट करेगी, दैट मीन्स जाएगी, ठीक। कोई दिक्कत इसमें, ठीक। क्या समझे, पॉजिटिव चार्ज से वो क्या होगी, ओरिजिनेट होगी, और नेगेटिव में वो टर्मिनेट होगी, ठीक। चलिए अभी तो पहला पॉइंट हो गया, अब सेकंड पॉइंट क्या होगा, ठीक। सेकंड पॉइंट सुनिए, आपको अभी दिखा होगा कुछ, क्या चीज, कि ये जो लाइंस हैं ये कॉन्टिन्यूअस लाइंस हैं। कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार, कहीं से ब्रेक नहीं होती, ब्रेक नहीं होगी, ये चीज ध्यान रखना कि क्या समझे कि दीज लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस स्मूथ कर्व या स्मूथ लाइंस, ठीक। दे डू नॉट ब्रेक, ये ब्रेक नहीं होती। तो तुम्हारा एक पॉइंट क्या बन गया कि द लाइंस ऑफ फोर्स, कि these are continuous ठीक, कॉन्टिन्यूअस कर्व, क्या है ये, कॉन्टिन्यूअस कर्व है। दीज आर कॉन्टिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक, बात आई समझ में, बिना ब्रेक हुए, ठीक। ये हमारी क्या है, कॉन्टिन्यूअस स्मूथ कर्व है या लाइंस है, ठीक है। तो
दीज आर कॉन्टिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक्स। एनी प्रॉब्लम नहीं ना? चलो, इसका मतलब वो कहीं से ब्रेक नहीं हो रही है, ठीक है ना? अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम टेंजेंट को ड्रॉ करके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पर हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाएगी। सही है ना? तो इसका मतलब नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाने वाला है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, द tangent at any point, ठीक, at any point किसका? ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स gives the direction of electric field, ठीक, give the direction of electric field at that point, उस पॉइंट पर। बात आई समझ में? तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। क्या समझे? कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट को ड्रॉ करके इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन को, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखा सकते हैं। अभी दिखाया भी था कैसे, है ना? ठीक है ना? बात आ गई समझ में सभी को? चलिए, तो नोट करते चलिएगा इस पॉइंट्स को। 3 पॉइंट हो गए। अब चौथा पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना, यहां से क्वेश्चन बन जाता है 1 नंबर का। क्या चीज? पॉइंट ये है कि क्या अभी आपने जितने भी मैंने डायग्राम 4 डायग्राम बनाए, आपने कहीं क्या ये पाया कि 2 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी? कहीं कर रही थी? नहीं कर रही थी। कि 2 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। 2 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। यह है आपका 4th पॉइंट। लेकिन आपसे यहां पर एक बात पूछ लेता है कि अगर 2 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगी तो क्या होगा? भाई नहीं कर सकती, ठीक है, नहीं कर सकती, मान लेते हैं नहीं करती। भैया क्यों नहीं करती? ये बताओ, क्यों नहीं करती? कुछ ऐसा हुआ होगा जो नहीं करती? तो वही पॉइंट हम बात करने वाले हैं कि क्यों नहीं कर सकती। 2 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। अगर कर देंगी तो क्या होगा? चलो पहले ये देखो, कर देंगी तो क्या होगा। अगर मैं तुम्हें यहां पे दिखाऊं, यहां पे दिखाता हूं, ठीक, अगर मैं तुम्हें बच्चों यहां पर एक चीज दिखाऊं, क्या कि सपोज दैट कि तुम्हारी ये एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है और एक ये है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक, 2 इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है। बात आ रही है समझ में? कंफ्यूज मत होना। ऐसे दिखा दो कुछ, ठीक, एक ऐसे जा रही थी और एक ऐसे जा रही है, ठीक, 2 लाइन ऑफ फोर्स है। सपोज इंटरसेक्ट कर दिया, करती नहीं है, अगर कर दिया तो क्या होगा वो दिखा रहा हूं। सपोज दैट कर दिया उसने, देखो ये आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, ये है इंटरसेक्शन पॉइंट। अब आपको यहां पे क्या दिख रहा है? इस इंटरसेक्शन पॉइंट पर हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? एक तो भैया बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, एक तो ये हो गई टेंजेंट, हो गई, और वी नो दैट, अभी अभी मैंने पढ़ा कि टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो इसका मतलब यहां पर एक तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल गई और डायरेक्शन ये है, तो तुम्हें ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिली, ये मिली। अब यहीं पर एक ये भी तो लाइन थी, तो यहां पर भी तो तुम ऐसे भी तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो? ये भी तो एक टेंजेंट ड्रॉ हो गई। दैट मीन 2 टेंजेंट तुम्हें मिल गई सिंगल पॉइंट पर। और दूसरी भी डायरेक्शन क्या करेगी? एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दे देगी कुछ ऐसे, ये देखो,
दिखेगी कि नहीं? एक देखो ये दिख गई, और अगर ऐसे दिख गई तो फिर क्या हो गया कि एक ही पॉइंट पर हमें दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की मिल गई, जो कि इम्पॉसिबल है। एक सिंगल पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, नहीं हो सकता वो, इट इज इम्पॉसिबल। तो इसीलिए दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो क्या समझ में आया? आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है कि टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैन इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, इफ नो व्हाई। ठीक, क्या दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है? अगर नहीं तो क्यों? तो आप क्या लिखोगे कि दो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर कर देगी तो दो टेंजेंट सिंगल पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ होंगी, और ये टेंजेंट क्या इंडिकेट करेंगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन एक सिंगल पॉइंट पर। इट इज इम्पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है। बात आ गई समझ में? ठीक, तो हम क्या लिखेंगे? टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, two electric line of forces, electric line of forces can never intersect each other, ठीक, can never intersect each other। ठीक, अब बिकॉज, क्यों, अब ये लिख दे रहे हैं। ठीक, तो बिकॉज इफ दे, ठीक, इंटरसेक्ट, अगर ये क्या कर देगी? इफ दे इंटरसेक्ट, तब क्या होगा? इफ दे इंटरसेक्ट, ठीक, देन तब होगा क्या? ठीक, अब ये भी मैंने बात करी, देन टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ एट अ सिंगल पॉइंट। दिख रहा है? ये भी ध्यान रखना है, ये भी बना लेना, ठीक है? तो देन टू टेंजेंट कैन ड्रॉ, ठीक, एट पॉइंट या एट गिवन या एट इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक, चाहे जो लिख लो। ठीक, क्या समझे? डॉन एट गिवन पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि क्या इंडिकेट कर रहा है? जो कि क्या इंडिकेट करेगा? इंडिकेटिंग देयर आर टू पॉसिबल डायरेक्शन। ठीक, क्या इंडिकेट करेगा? इंडिकेटिंग टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। ठीक, टू पॉसिबल डायरेक्शन होंगी यहां पे, तो टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बात आई समझ में? इंडिकेटिंग टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इट इज इम्पॉसिबल, जो आखिरी में लिख देना, इट इज इम्पॉसिबल। बात आई समझ में? तो ये था आपका फोर्थ पॉइंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको पूछा जाता है कि क्यों नहीं करती, तो आप यही लिखिएगा कि बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट देन टू टेंजेंट कैन ड्रॉ एट गिवन पॉइंट इंडिकेटिंग टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक, एनी प्रॉब्लम? नहीं। अब एक पॉइंट और इसका देख लो, बस एक पॉइंट और क्या बन सकता है? ये भी ध्यान रखना, अगर कोई पूछ ले कैसे, तो ये दिखा देना। ठीक, अच्छा, अब एक पॉइंट और, जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं डू नॉट पास कंडक्टर्स। मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस जो होती हैं वो कंडक्टर से पास नहीं हो पाती हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। अब अगर कंडक्टर से वो पास ही नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमेशा जीरो होती है। ये चीज ध्यान रखना, डेरिवेशन में काम आएगी आगे। क्या कि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। ठीक, तो क्या समझ में आया? तो हम क्या लिखेंगे कि दीज लाइन्स
do not pass through the take किससे? through the conductor. Indicate that, क्या indicate करेगा? Indicates that, ठीक, inside the conductor electric field is always zero. Indicate that electric field inside the conductor is always zero. बात आई समझ में कि these lines do not pass through the conductor, क्या इंडिकेट करे? which indicates that electric field inside the conductor is always zero. तो ये था आपका इलेक्ट्रिक लाइंस टेक ऑफ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट. तो प्यारे प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा. ठीक, अब आप लोग इसको पढ़िए बैठकर. ठीक, अब इसके आगे हम लोगों को जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल और उसकी थ्रू जो हम अलग अलग डाइपोल के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे. ठीक, तो इसके आगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं डाइपोल और उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड्स. ठीक, तो तब तक के लिए बाय बाय.